गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। बीसीआई कोटा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग है ना, आपको पता है कि अपन है ना 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था व्रत, वो वाला अपन उसके 2-3 वीडियो अपन ने पढ़े हैं पहले, 2-3 लेक्चरर। तो अगर किसी बच्चे को उन वाले वीडियो के अंदर जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए उनमें अगर दिक्कत आई है तो आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं है, या फिर उनमें मतलब कोई दूसरा वाला मेथड अप्लाई करना है या नहीं करना। दूसरी बात, अगर आप मैथमेटिक्स में इस वाले चैप्टर से रिलेटेड अगर थोड़ा भी आपके दिमाग में थोड़ा सा डर है, ठीक है ना, कि ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि 10वीं क्लास का जो बच्चा होता है वो चैप्टर नंबर 10 के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्रत वाले चैप्टर के, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराने के पीछे का रीजन ये होता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल है वो लैंग्वेज वाले सवाल है। तो आप लोग है ना, अपन इस वाले वीडियो के अंदर जो 10.2 है एक्सरसाइज, उसके अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग है ना, अगर थोड़ा भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना डर बैठा हुआ है चैप्टर नंबर 10 को लेकर, तो मेरे साथ कॉपी पेन निकालो और थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, मात्र 10 या 15 मिनट के लिए बैठ जाओ और इस वाले चैप्टर को है ना, इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको आज अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि जब तक ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, तब तक आप लोगों को इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत ज्यादा परफेक्शन आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 10.2 है ना, 10.2 का जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दे रखा है बच्चों, पहला और दूसरा तीसरा, 3 ऑप्शन वाले सवाल थे। तीनों ऑप्शन वाले सवाल तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कर लिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को उन सवालों के अंदर कोई दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि ये वाला सवाल सर समझ में नहीं आया, तो उसको अपन दूसरे वाले मेथड से करेंगे। वैसे तो मैंने जितने भी सवाल किए सभी को बहुत सिंपल लैंग्वेज के आधार पर किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट है, ठीक है ना, क्योंकि सभी बच्चों का जो भेजा होता है वो एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि किस बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, किस बच्चे को किस तरीके से समझ में नहीं आता। तो अब आप एक काम कीजिए कि जो 10.2 है ना, 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी देर के लिए कहीं मत जाओ, कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ बैठ जाओ और पढ़ो। यहां पे सवाल यह है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह कैसी होती है बच्चों, समांतर होती है। अब मैं क्या करता हूं, इसका रफ डायग्राम बना के बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास में एक वृत्त लिया अपन ने बच्चों, इस वृत्त के एक सिरे, एक तो ये हमारे पास में स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक हमारे पास में स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। बात क्लियर है। अच्छा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं ये कहां है, वृत्त के व्यास के सिरों पर हैं। वृत्त का व्यास ये रहा हमारे पास में, ये वाला, इसको अपन ए भी लिख सकते हैं। इस व्यास के सिरों पर अपन ने 2 स्पर्श रेखा खींची, एक तो ये वाली खींची और एक कौन सी वाली खींची बच्चों, ये वाली। ये दोनों स्पर्श रेखा जो है, ये दोनों स्पर्श रेखा है ना, एक दूसरे के समांतर होगी। एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है कि आप लोगों ने ना रेल की पटरी देखी है भाई, देखिए कि नहीं देखी, सब बताओ। देखी होगी, मेरे को उम्मीद है। जहां तक रेल की पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, जैसे ये रेल की पटरी है, तुम्हारे साथ में डांस करना जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं ये हमारे पास में रेल की पटरियां देखी तुम लोगों ने, इस तरीके से होती। इनके बीच की जो गैप होता है ना, वो पूरा आर पार कैसा होता है बच्चों, एक जैसा होता है। इसलिए ये हमारे पास में रेल की जो पटरियां होती है वो कैसी होती है, समांतर। तो यहां पर हमारे पास में एक तो ये वाली रेखा हो जाएगी, एक ये वाली रेखा हो जाएगी। ये दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, जितनी भी दूरियां हैं ये सभी दूरियां कैसी होगी बच्चों, एक जैसी होगी। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी होगी, समांतर। बात क्लियर है। ये तो अपन ने रफ डायग्राम के हिसाब से समझा था। अब अपन आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है बच्चों कि वृत्त बना दिया अपन ने, ठीक है ना, ये तुम्हारे सामने वृत्त बना हुआ है, ध्यान से समझना। यह वृत्त है, अपन ने क्या किया बच्चों, यहां पर एक बिंदु तो ए लिया, एक बिंदु अपन ने लिया बी। ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास में वृत्त का व्यास है। क्या है बच्चों, ये वृत्त का व्यास। बात क्लियर है यहां तक। अच्छा, वृत्त का केंद्र कहां होगा, कहीं ना कहीं यहां पे होगा बच्चों, बिल्कुल कहां पे, वृत्त के केंद्र पर, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये भी पता है कि ये जो ओबी है ना, ये ओबी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ओ ए है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। मैंने क्या किया, ये जो व्यास दिख रहा है ना आपको ए बी, एक इस वाले व्यास के एक सिरा तो ये रहा हमारे पास में, एक सिरा ये रहा,
यहां पर हमने दो स्पर्श रेखा खींची, कौन कौन सी, एक तो ये वाली खींची रखी है और एक वाली ये वाली खींच रखी है। ये इसका नाम दे देते हैं अपन, एक स्पर्श रेखा का नाम दिया अपन ने एक्स और ये वाई, दूसरी वाली स्पर्श रेखा का नाम दे देंगे बच्चों कितना, एक्स डैश और वाई डैश। ये बात क्लियर है यहां तक। अब अपन क्या करते हैं, हमें यही बताना है, क्या बताना है बच्चों, कि ये वाली स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा की कैसे होगी, समांतर, यानी कि एक्स वाई ये समांतर होगी किसके, एक्स डैश और वाई डैश के। यही चीज अपने को समझानी है इस सवाल के अंदर, समझनी है, मतलब आ जाएगी बात समझ में। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं मैं पहले से ही, कि हम पहले है ना जो इसके लेक्चर में पढ़े थे उसके अंदर एक चीज समझ लेना, कि अगर हमारे पास में वृत्त है ना, तो ये हो जाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा, यह हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, और ये वृत्त की त्रिज्या आर है, और ये हमारे पास में एक्स वाई क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा के कैसी होती है, लंबवत होती है, यानी कि यहां पर जो कोण बनता है ना, वो वाला कोण कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। बात समझ में है ना, यानी कि जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या ये लंब होती है, किसके होती है बच्चों, स्पर्श रेखा के, किसके होती है भाई, स्पर्श रेखा के। बात क्लियर है यहां तक। और आपको पता है इसको अपन है ना, त्रिज्या को तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर, और ये हमारे पास में लंब को अपन कैसे लिखते हैं, नोटेशन है इसका, संकेत ये वाला, आर लंबवत है किसके ऊपर, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी है बच्चों हमारे पास में, एक्स और वाई, तो यहां पर अपन लिख देंगे एक्स और वाई। ये बात क्लियर है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाली चीज, ठीक है भाई। चलिए तो सवाल को सोल्व करते हैं अपन, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों के। अब थोड़ा सा ध्यान देना, सवाल के ऊपर चलते हैं अपन। आप लोगों को दे क्या रखा है, देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, सिद्ध करने वाले सवाल, इसके अंदर दो तीन चीजें लिखनी रहती है। एक तो दे क्या रखा है वो वाली चीज मेंशन करके लिखो आप लोग, दूसरी बात आप लोगों को सिद्ध क्या करना है वो वाली चीज भी लिखो, क्योंकि ये जो दिया है सिद्ध करना है, इन सब के ना नंबर मिलते हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन अगर यहां पे आते हैं सवाल के ऊपर, तो इसका करेंगे बच्चों सॉल्यूशन। दे क्या रखा है बच्चों को, दे रखा है, पहले यहां पे लिखो प्यारा सा दिया है, यहां पे लिखे बच्चों दिया है, क्या दे रखा है भाई आप लोगों को, ए बी क्या है बच्चों, बताओगे मुझे, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, ए बी क्या है भाई, वृत्त का व्यास। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है बच्चों, वृत्त का व्यास है। यह बात क्लियर है यहां पे। अच्छा ओ क्या है बच्चों, यहां पे बताओगे मुझे, ओ इस वाले वृत्त का क्या है बच्चों, केंद्र, तो यहां पर यह वाली बात भी लिख दो, वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, वो वृत्त का केंद्र है। यह बात आपको समझ में आई। अच्छा अपने को सिद्ध क्या करना है बच्चों, अपने को सिद्ध करना है ये वाली स्पर्श रेखा दिख रही है आप लोगों को एक्स वाई, ये वाली स्पर्श रेखा समांतर होगी किसके, इस वाली स्पर्श रेखा यानी कि एक्स डैश वाई डैश के। तो यहां पर लिखो आप सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करोगे बच्चों, हम सिद्ध करेंगे सर, क्या सिद्ध करेंगे भाई बताओगे, एक्स वाई, यहां पर अपन लिखेंगे एक्स वाई, ये क्या है बच्चों एक्स वाई, स्पर्श रेखा एक्स वाई ये समांतर है किसके, एक्स डैश और वाई डैश के। बात के लिए यहां तक अपने को प्रूव करके बताना है। अब अपन आते हैं इसकी उत्पत्ति के ऊपर, तो यहां पर अपन लिखेंगे इसकी उत्पत्ति, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अच्छा अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये जो ओ ए है ना, ये क्या है बच्चों स्पर्श, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या, और ओबी भी क्या है बच्चों त्रिज्या। मैं यहां पर एक चीज लिखने वाला हूं, ध्यान देना इस बात को, कि ये जो ओ ए है ना, ये वाला, ये ओ ए इस वाली स्पर्श रेखा के ऊपर यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा बच्चों 90 डिग्री का। मैं लिखने वाला हूं कि ओ ए ये लंबवत है किसके ऊपर बच्चों, एक्स वाई के ऊपर। ये जो आपको ओ ए दिख रहा है ना, ये ओ ए इस एक्स वाई के ऊपर क्या है, लंबवत है। अच्छा अगर ये लंबवत होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना बात को, अगर ओ ए ये वाला अगर इसके ऊपर लंबवत होगा, तो इसका मतलब यहां पर जो कोण बनने वाला होगा वो कितना बनेगा बच्चों 90 डिग्री का, यानी कि वाई ए ओ, कोण कौन सा वाला, वाई ए ओ। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि कोण, ये कोण का चिन्ह है, कोण वाई ए ओ दिख रहा है आपको, वाई ए ओ, ये वाला जो कोण है ये हो जाएगा हमारे पास में बच्चों कितना 90 डिग्री का। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। यहां तक बात कर ले रहे भाई आप लोगों के। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये जो OB दिख रहा है ना, OB ये भी लंबवत है किसके ऊपर बच्चों,
एक्स डैश और वाई डैश के ऊपर। तो यहां पर अपन लिखेंगे ओ बी ये लंबवत है किसके ऊपर, एक्स डैश और वाई डैश के ऊपर। और हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो ओबी है ना यहां पे इसके लंबवत है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा यहां पर भी, और यहां पर भी कितना बन रहा था, 90 डिग्री। तो मैं लिखने वाला हूं कि वाई डैश बी और ओ, वाई डैश बी और ओ, तो यहां पर मैं लिखूंगा कोण वाई डैश बी ओ, ये वाला जो कोण दिख रहा है ना वाई डैश बी ओ, ये वाला जो कोण है ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। अरे भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम लोगों को, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर रहना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है ना इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगर अपन यहां पे लिखेंगे ना बहुत प्यारा सा लिखेंगे, समीकरण एक में क्या जोड़ देंगे, जोड़ना है अपने को किसको, समीकरण नंबर 2 को। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, जोड़ने के बाद में क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये बराबर के इधर वाला पार्ट तो ये रहा ये वाला कोण, और बराबर के इधर वाला पार्ट, यानी कि इसमें ये जोड़ना है आपको, किसमें क्या जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है, और 90 में 90 जोड़ना है। बात के ले रहे हैं यहां तक। तो मैं यहां पे जोड़ने वाला हूं तो कैसे जोड़ूंगा बच्चों, ध्यान देना, यानी कि कोण YAO दिख रहा है आपको, YAO, ये इस वाले कोण के अंदर मैं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा बच्चों, Y डैश BO, ये दिख रहा है ये वाला कोण Y डैश BO, ये वाला कोण, यानी कि कोण Y डैश BO, इन दोनों को मैंने जोड़ा। अच्छा इक्वल टू में ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे और इन दोनों को भी साथ में जोड़ेंगे, तो इक्वल टू में कितना आएगा बच्चों बताओगे, ये 90 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात क्लियर है भाई यहां तक। अब सुनिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं बच्चों, इसको आप ऐसा कैसा रहने दो, यानी कि कोण YAO प्लस का कोण Y डैश BO और इक्वल टू 90 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है ना। अब थोड़ी देर के लिए है ना अपन, तुम लोग है ना 9th क्लास में पढ़ के आएंगे एक चीज आसन कोण वाले। अब देखो एक चीज उसको पढ़ते हैं अपन, समझते हैं थोड़ा सा आसन कोण क्या होता है। अगर मैं ये कोई इस लाइन ऐसे खींचूं, एक लाइन में ऐसे खींचूं, ये 2 लाइन खींच रखी मैंने, और अगर हमारे पास में ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को बोलते हैं बच्चों अपन तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, तिर्यक रेखा। इस बात को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा। ये वाली जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इन दोनों लाइन को क्या कर रही है बेटा, काट रही है। तो काट रही है तो यहां पर जो कोण बन रहा है ना ये वाला कोण, और यहां पर ये वाला कोण बन रहा है। अगर इस वाले कोण का मान, इसको मैं ए दे देता हूं और इसको मैंने क्या नाम दिया बच्चों, बी वाला। अगर ए वाले कोण का मान और बी वाले कोण का मान, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल, कौन कौन से बच्चों, कोण ए प्लस का कोण बी, अगर इन दोनों का योगफल हमारे पास में 180 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब यह होता है बच्चों कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन कैसी होती है, समांतर। बात के ले रहे। और इन दोनों कोणों को अपन कौन से वाले कोण बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं अंत आसन कोण। क्या बोलते हैं इसको, अंत आसन कोण, ठीक है ना। अंत आसन कोण का मतलब होता है अंदर के जो आसन कोण बन रहे हैं ना उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि अंदर की साइड पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण है ना अंदर की साइड पे बने हुए, और ये दोनों कोण है ना कौन से वाले कोण है बच्चों, आसन कोण है, इसलिए अपन बोलेंगे अंत आसन कोण। यहां तक बात के ले रहे। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से समझोगे इसको, मैं इसको हटा देता हूं भाई यहां से। यहां पे हमारे पास में कहानी ऐसी बन रही है बच्चों, डायग्राम पे चलते हैं अपन फटाफट से, ठीक है ना। चलिए डायग्राम पे क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को ये एक लाइन काट रही है, इसको थोड़ा सा मैं अगर बड़ा बनाऊं तो ये एक लाइन हो जाएगी। अब देखो ध्यान देना, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जब हमने जोड़ा तो अपने को कितना मिला बच्चों, 180 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना, ये दोनों कोण कौन से वाले कोण है बच्चों, अंत आसन कोण है। कौन से वाले कोण है ये, अंत आसन कोण। और अंत आसन कोण का जो योगफल मिल रहा है अपने को, वो कितना मिल रहा है बच्चों, 180 डिग्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दिख रही है आप लोगों को, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों रेखाएं ना ये कैसी होगी बच्चों, समांतर। तो मैं यहां पर एक प्यारी सी ना लैंग्वेज लिखने वाला हूं कि यहां पे अतः अंत आसन कोण, अंत आसन कोणों का योग
वह कितना है बच्चों, 180 डिग्री है, ठीक है ना। अतः एक्स वाई ये समांतर हो जाएगा किसके बच्चों, एक्स डैश और वाई डैश के। ये बात क्लियर है यहां तक। ये वाली चीज अपने को क्या करनी, प्रूव करके बतानी थी इसमें, यानी कि इस वाले कोण का दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है बच्चों, 180 डिग्री मिल रहा है। और दो रेखाओं के बीच में अगर 180 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखा कैसी होगी बच्चों, समांतर रेखाएं हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है भाई। चलिए ये वाला सवाल समझ में आया सबको, बताना। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, बहुत आसानी से सवाल हो जाता है ये, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ये वाला सवाल तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को बेजा लगाना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपन इस वाले सवाल को पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना, ध्यान यही रखना। कॉपी पेन के लिए मैंने बोल ही दिया, कॉपी पेन लेके बैठे रहो, जैसा जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे करते रहो। अच्छा सवाल यह है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से यह वृत्त है, यह वृत्त का स्पर्श रेखा है, नाम दे देंगे इसका एक्स और वाई। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में स्पर्श बिंदु, इसका नाम दे देंगे अपन पी। बात के ले रहे यहां तक। अच्छा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये स्पर्श बिंदु है ना, इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के ऊपर, ये वाली स्पर्श रेखा है ना, इसके यहां से अपन एक स्पर्श ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है ना। एक लंब डाला अपन ने इस प्रकार से, तो इसका मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ना बच्चों, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं यहां पे ओ लिख देता हूं। बात के ले रहे हमसे यू पूछ रहा है वह कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है ना, ये हमेशा वृत्त का केंद्र है ना, ये वाला वो यहीं से जाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देके समझना, बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। हम ये चीज तो जानते हैं कि जो ओपी है ना, ओपी दिख रहा है, ओपी ये लंबवत हो जाएगा किसके, एक्स वाई के ऊपर। तो पहले अपन यहां पे कुछ चीज लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है, ठीक है बच्चों, दिया क्या है अपने को, दिया है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है ना, ये वृत्त का केंद्र क्या है बच्चों, ओ है। यह बात के ले रहे हैं यहां तक, ठीक है ना। उसके बाद में मैं यहां पे लिखूंगा ओपी, ये जो ओपी है ये भी हमारे पास में लंबवत है किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर। तो ये हमारे पास में ये ऐसे लिखो, तुम एक चीज ऐसे लिखो बच्चों कि ये हमारे पास में ओपी जो है ना, ओपी ये वृत्त की त्रिज्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। यह बात क्लियर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है लाडलो, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो लंब है ना, ये कहां से, यानी कि ओपी ये लंब है ना, ये हमेशा वृत्त के केंद्र से जाएगा, यानी कि यहीं से जाएगा, इस वाली जगह से। इसके अलावा यानी कि ये लंबवत होगा तो वृत्त के केंद्र से जाएगा, और लंबवत नहीं होगा तो वृत्त के केंद्र से नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो अपने को बताना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है ना, हमेशा हमेशा वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये लैंग्वेज क्यों लिख रहे हैं। देखो बेटा ध्यान रखना इस बात को, ये सिद्ध करने वाले सवालों के अंदर लैंग्वेज लिखना जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों के छोटे छोटे आधे आधे नंबर काट के वो सवाल की ऐसे के तैसे कर देगा। इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे ये जो सवाल दे रखे हैं सिद्ध करने वाले सवाल, इसके अंदर है ना
हमें क्या दे रखा है वो लिखना है, सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है, ये चीजें लिखना जरूरी है। और ये जो है ना इनके फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात के। जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर है ना, जैसे 2 नंबर का सवाल है तो जैसे 1/4 नंबर इसका रहेगा, 1/4 इसका रहेगा, तो इन सब के नंबर काउंट रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे मत समझ लेना कि डायरेक्ट हम सवाल का आंसर लिख के आ जाएंगे तो अपने को है ना 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये अपने को सिद्ध दिया है वो भी लिखना है, सिद्ध क्या करना है ये वाली चीज भी लिखनी, बात के लिए। चलिए आते अपन सवाल के ऊपर। हमारे पास में यहां पर ये है बच्चों कि ये जो ओपी है ना, ओपी, ये ओपी किसके ऊपर लंबवत है बच्चों, एक्स वाई के ऊपर। तो यहां पर लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि ओपी, ये दिख रहा है ना ओपी, ये ओपी ये लंबवत है किसके ऊपर बच्चों, एक्स वाई के ऊपर। तो यहां पर अपन ने लिखा एक्स वाई के ऊपर, बात के लिए यहां तक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इसका मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री का। तो अगर ये ओपी लंबवत है एक्स वाई के ऊपर तो मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखूंगा बच्चों कि कोण कौन सा वाला, ओ पी वाई, ओ पी वाई, यानी कि कोण ओ पी वाई, इसका मान कितना होगा बच्चों 90 डिग्री का होगा। और इसको डाला मैंने समीकरण नंबर 1, बात के ले रहे। अच्छा ये जो ओपी है ना, ये ओपी, ये ओ पी वाई, ये वाला कोण है ना ये 90 डिग्री का है। और आपको पता है अगर ये 90 डिग्री का कोण है ना तो ये कहां से जा रहा है बच्चों, ये वाली लाइन कहां से जा रही है, वृत्त के केंद्र से जा रही है। अब हमें तो सिद्ध करके यही बताना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा है ना उल्टा मान के चलते हैं। उल्टा क्या मानेंगे बच्चों, देखो ध्यान देना, ये हमें सिद्ध करके बताना है बच्चों ये वाली बात कि ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा ये वृत्त के केंद्र से जाती है। और हमने यहां पर देख भी लिया कि ये वाली रेखा है ना, अगर यहां पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब ये वाली रेखा है ना, कौन सी वाली, ओ पी वाली रेखा, ये वृत्त के केंद्र से ही जा रही है। ठीक है ना, बात समझ में आई आप लोगों को। अब हमें क्या करना है कि ये वाली चीज है ना सिद्ध करके बतानी है, ये तो अपन जानते हैं ना, इसलिए अपन ने ये वाली चीज लिखी है यहाँ पे, ये वाली चीज। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा मानते हैं। उल्टा मानने का मतलब देखो, आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है ना एक चीज आई थी कि सिद्ध करके बताइए कि √2 है ना एक अपरिमेय संख्या होती है। इस वाली चीज को तुम भी जानते थे, बुक वाला भी जानता है, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ा था कि जो √2 था उसको जबरदस्ती हमने अपरिमेय संख्या की जगह पे क्या माना था बच्चों, परिमेय संख्या, बात के लिए लेना, यानी कि अपन ने उसका बिल्कुल उल्टा माना था। फिर हमने क्या किया था, जब उस सवाल को सोल्व किया था तो वहां सवाल को सोल्व करते करते है ना हमने जो चीजें मानी थी वही क्या हो गई थी, गलत, यानी कि हम ही गलत ठहर गए थे। इसलिए हमने जो शुरुआत में यानी कि √2 को एक परिमेय संख्या माना था वही गलत था। तो इसके लिए हमने √2 को क्या प्रूव करके बताया था, अपरिमेय संख्या, बात के ले रहे हैं यहां तक। उसी के जैसा ये वाला सवाल भी है। मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान देना, उल्टा मानता हूं, यानी कि विलोम, विलोम, विलोमतः, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात को, विलोमतः, यानी कि हम थोड़ा सा उल्टा मान रहे। क्या उल्टा मान रहे बच्चों कि ये जो है ना एक रेखा मानते हैं अपन, कौन सी वाली रेखा, जो पी से जा रही है, पी से एक रेखा खींचने वाला हूं बच्चों, ध्यान देना ये वाली, ठीक है ना। और मैंने यहां पर एक बिंदु लिख दिया, कौन सा वाला, ओ डैश, ध्यान से समझना, ये जो मैंने यहां से पी से ओ तक, एक पी से ओ डैश तक एक लाइन खींची है, और ये अपने पास में ये वाली जो लाइन है ना पी ओ डैश, ये भी कहां से जा रही है बच्चों, पी वाले बिंदु से जा रही है, ठीक है ना। अब हम क्या मान रहे, विलोमतः माना, इस बात को ध्यान रखिए, हम जबरदस्ती मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं बच्चों कि ओ डैश पी, ओ डैश पी जो है ये हमारे पास में लंबवत होगा किसके, इस वाली रेखा के, किसके, एक्स वाई के ऊपर, माना, जबरदस्ती मान रहे इस बात को कि ओ डैश पी जो है ये लंबवत है किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर, जबरदस्ती मान रहा हूं। फिर मैं बोल रहा हूं इस बात को ध्यान रखिए कि यहां पर तुम लोगों को डायग्राम में ना क्या लिखा दिख रहा है, क्या है यहां पे, और मैंने लिखा क्या है यहां पे, देखो यहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा कि जो ओ डैश पी है ये इस एक्स वाई के ऊपर लंबवत है, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती मान रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। मैंने क्या माना कि ओ डैश पी जो है ये लंबवत है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, यानी कि ये वाली रेखा इसके लंबवत है,
और अगर ये वाली रेखा इसके लंबवत होगी, हमने माना ही विलोमता उल्टा मान रहे, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला जो कोण दिख रहा है ना, कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि ओ डेस पी वाई, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों कैसा, कि कोण ओ डेस पी और वाई, इसका मान भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, और इसको डाला मैंने समीकरण नंबर कितना, 2। बात पचने में नहीं आ रही वैसे तो आप लोगों को, क्योंकि हम मानी सवाल को ही उल्टा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वाली रेखा को हम जबरदस्ती इसके लंबवत मान रहे हैं, और अगर लंबवत है तो इसका मतलब ये वाला जो कोण दिख रहा है ना, कौन सा वाला, ओ डेस पी और वाई, ये वाला कोण दिख रहा है ना बच्चों, अगर ये रेखा इसके लंबवत है तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री, जो मैंने लिख दिया। बात के लिए अब ध्यान से सुनना, आप समीकरण नंबर 1 को देखो और समीकरण नंबर 2 को देखो। अगर इन दोनों समीकरण को देखूंगा तो यहां पर 90 डिग्री का मान ही इस वाले कोण के बराबर है, और यहां पर भी इस वाले कोण का मान भी कितना है, 90 डिग्री के बराबर। तो मैं लिखने वाला हूं बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 और 2 से इस वाले कोण का मान भी 90 डिग्री है और इस वाले कोण का मान भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। ध्यान से समझना कैसे, यानी कि कोण ओ पी वाई ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, कोण ओ डेस पी और वाई के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, इस दोनों एंगल का मान अगर बराबर होगा, अच्छा ध्यान देना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों अगर कोण बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ, ये बराबर तभी होंगे जब ये वाला जो बिंदु है ना, कौन सा वाला, ओडेस वाला बिंदु, ये धीरे 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 चलता चलता कहां पे पहुंचे, ओ पे पहुंचे। मैं यहां पे लिखने वाला हूं ये बात, यह तब ही संभव होगा, यह तब ही संभव कैसे लिखते हैं भाई, यह तब ही संभव होगा, ये है ना कौन सा वाला एंगल है, ओ, कौन सा वाला एंगल है बच्चों, यहां पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना, कौन सा वाला, कोण ओ पी वाई, ये वाला एंगल, दोनों बराबर है, यह तब ही संभव है जब ओ डेस ओ, ठीक है ना, ओ डेस और कौन सा वाला एंगल बच्चों, ऐसा तभी ही संभव होगा जब ओ डेस व ओ बिंदु संपाती होंगे, ये वाली कंडीशन है ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर तभी होंगे बच्चों जब हमारे पास में ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों संपाती होंगे। संपाती का मतलब समझते हो, एक रेखा के ऊपर दो रेखा, दूसरी वाली रेखा, या एक बिंदु के ऊपर दूसरे वाला बिंदु, जैसे मैंने यहां पर एक बिंदु बना दिया इस प्रकार से, अब इसके ऊपर एक और बिंदु बना दूं, ठीक है ना, ये वाला बिंदु और बना दिया, तो दोनों बिंदु है ना अपन को दिख नहीं रहे, मतलब एक ही बिंदु दिख रहा है, इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, संपाती। और ये वाले दोनों कोण है ना आपस में तभी ही बराबर होंगे जब ये वाला है ना, ये वाला बिंदु धीरे 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 यहां पर चला जाए, और जब ये वाला बिंदु यहां पर चला जाएगा तो इसका मतलब इनको अपन क्या बोलेंगे, संपाती, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलोगे बच्चों, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहां से गुजरता है बच्चों, ये वृत्त के केंद्र से गुजरता है। कहां से गुजरेगा, वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ठीक है ना। बात के ले रहे हैं, थोड़ा सा सवाल टेढ़ा मेढ़ा सवाल है भाई, परंतु अगर आप थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे ना तो ये हो जाएगा, सवाल है ही उल्टा, ठीक है ना, तो अपने को उल्टा मान के करना पड़ेगा। हमें जबरदस्ती बताना है कि ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा कहां से जाएगी, वृत्त के केंद्र से जाएगी, तो ये तो अपन पहले भी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से ही जाएगी, इसलिए हमने जबरदस्ती कि एक और बिंदु माना था, कौन सा वाला, ओडेस, इस ओडेस से ये वाली एक रेखा और खींची अपन ने, और हमने ये भी बताया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण बराबर है,
अच्छा, दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो ओडेस वाला बिंदु है ना, ये कहां पे होगा बच्चों, ओ पे होगा। इसलिए ओडेस और ओ ये दोनों बिंदु क्या होंगे, समपाती। बात कर ले रहे यहां तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करते